अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेल यू कैन नॉट रियली रिप्लाई टू दिस क्या हाल चाल है, बट स्टिल मेरा पूछना फ़र्ज था। वैसे भी यूट्यूब है, चलता है। तो आज भी मैं कोई व्लॉग नहीं बना रहा। आज भी हम बात करेंगे सीए के बारे में और ख़ुसूसन आई कैप के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से आई कैप जो है वो कर रहा है ट्रेंड, एटलीस्ट इन माई सर्कल और द पीपल आई नो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको पता होगा कि एक बहुत ही डेडली वायरस हमारे दरमियान मौजूद है, कोरोना वायरस। तो which has caused a global pandemic, and despite this global pandemic, ICAP is conducting their exams on 22nd of June. तो अब ये है कि अभी श्योर नहीं है कि ICAP एग्ज़ाम्स ले रहा है या नहीं, लेकिन उन्होंने ना ही इसको डिनाई भी नहीं किया कि वो एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे, एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे। तो ये एक जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इस पे हम अपना कुछ ओपिनियन दे देते हैं। वैसे तो हॉट टॉपिक ये भी है कि जी शरों सब्ज़वारी ने शादी कर ली, लेकिन जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो उस चीज़ के बारे में ओपिनियन नहीं देना चाहिए, जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी इस पर अप्लाई नहीं करता, क्योंकि शादी पे ओपिनियन देना तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है। तो चाहे जो है शरों सब्ज़वारी की शादी हो, चाहे इमरान खान की शादी हो, चाहे आमिर लियाकत की शादी हो, चाहे हमजा अली अब्बासी की शादी हो, चाहे यासिर हुसैन की शादी हो, ओपिनियन देना है, ट्रेंड पे लाना है और मीम्स बनानी है। बट खैर हम उस पर बात करेंगे जिस पे हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है और हमें पता है कि क्या चल रहा है। तो सीन ये है कि जो है आई कैप की अटैम्प्ट आती है जून में। वैसे तो आई कैप की साल में 4 दफ़ा अटैम्प्ट आती है डिफरेंट स्टेजेस की, मगर जून में जो अटैम्प्ट आती है वो आती है 3 स्टेजेस की। टोटल सीए में 4 स्टेजेस होते हैं, उसमें से 3 स्टेजेस की अटैम्प्ट आती है जून में। अब ये है कि आई कैप ने वैसे तो इनिशियली जो है वो अटैम्प्ट आती है स्टार्ट ऑफ जून में, बट बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल पेंडेमिक आई कैप ने अपनी अटैम्प्ट जो है पोस्टपोन कर दी थी। कुछ महीनों पहले ही अनाउंस उन्होंने कर दिया था कि हम अटैम्प्ट पोस्टपोन करें ऑन 22 जून। और उसके बाद से द केस हैज़ वर्सनड ऑफ द कंट्री, के जो है केसेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं और काफ़ी जो है हलचल मच गई। लेकिन गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है, तो आई कैप की तरफ से भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे या पोस्टपोन हो रहे हैं। जबकि अनऑफिशियली ही सही उन्होंने ये अनाउंस किया था कि 20 मई तक वो बताएगी कि क्या सिनेरियो है एग्ज़ाम्स का, और आज हो गई है 6 जून और कुछ नहीं पता क्या एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इम्प्लाइड है कि हो रहे हैं। तो इस पे जो है वो स्टूडेंट्स का ऑब्वियसली कंसर्न है कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट कर सकता है आई कैप। अच्छा, एक आम बंदा तो यही कहेगा कि एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुनिया के ऐसे हालात नहीं है कि हम कोई भी पब्लिक गैदरिंग अफोर्ड कर सकें। मगर जाहिर है कि स्टेक पे काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आई कैप अभी तक जो है वो अनाउंस नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो है वो सिंपल सी जो मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ वो यही है कि परमिशंस, क्योंकि एग्ज़ाम कोई एक सिटी में या एक इंस्टीट्यूट में तो होने नहीं है। एग्ज़ाम होने पूरे पाकिस्तान में मेजर सिटीज़ में एग्ज़ाम्स होते हैं, और एग्ज़ाम्स होते भी हैं बैंक्वेट हॉल्स में। तो आई कैप को पहले तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, डिफरेंट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है कि वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर सकें। फिर उनको SOPs फॉलो करने की जो है एश्योरेंस दिलानी कि हम SOPs फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो है और भी काफ़ी मसले मसाइल हैं जो मतलब वही परमिशंस के और मैनेज करने के, कि वो ज़्यादा सारे हॉल्स बुक करें या क्या करें, उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर दें एग्ज़ाम्स को, जो कि बहुत ही माइन्यूट चांस है कि ऐसा होगा। बट स्टिल इसलिए अभी तक जो है उन्होंने कुछ भी क्लियर कट अनाउंस नहीं किया कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन इस पर अब स्टूडेंट को क्या नुकसान हो रहा है? स्टूडेंट को जो, अगर मैं AFC लेवल पे बात करूं तो उनको जो ये नुकसान हो रहा है कि जिन्होंने पिछले साल अपनी FSC या अपना A लेवल्स क्लियर किया था और फिर CA में आए थे, और उनकी अटैम्प्ट थी मार्च की। मार्च में उन्होंने AFC के 4 एग्ज़ाम्स देने थे, मगर मार्च की अटैम्प्ट भी हो गई थी कैंसिल। तो वो बेचारे लटक गए जून तक, और जून तक हमें था कि चलो यार कोरोना कम हो जाएगा, जून की अटैम्प्ट हो जाएगी, मगर उल्टा हुआ कि कोरोना बढ़ गया। और लेकिन गवर्नमेंट को भी याद आते थे, गवर्नमेंट ने जब कोरोना बढ़ गया उन्होंने कहा सब खोल दो। उनकी भी खैर हम उनको भी ब्लेम इतना नहीं डाल सकते, वो भी अब क्या करें। बट स्टिल कोरोना बढ़ गया तो अब तो ज़्यादा ख़तरा है। तो अब जो है क्या होगा, अगर वो जो AFC वाले हैं उन्होंने अगर इस साल भी मतलब कि पिछली मार्च अटैम्प्ट भी नहीं दी, जून अटैम्प्ट भी नहीं देंगे, तो उनका तो 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा AFC क्लियर करने में, जो कि CA का आसान तरीन जो है वो स्टेज है।
जो कि लोग 3 महीने में आराम से क्लियर कर लेते हैं और जो असल टाइम लगता है वो आगे लगता है। तो अगर उनको उसमें ही 1 साल लग गया तो उनका सीए तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो गया एएफसी लेवल पे मसला। लेकिन एएफसी जो है ना, वो मेरा ख्याल है आईकैप का इस टाइम लीस्ट कंसर्न है। उनके पेपर्स तो वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं क्योंकि उनके पेपर्स वैसे भी कंप्यूटर पे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। जो मेजर कंसर्न है वो है सीफैप का, और वो कंसर्न ये है कि सीफैप और एमएसए वाले जो है वो आर्टिकल्स कर रहे होते हैं फर्म्स में, और फर्म्स जो हैं ऑडिट जो होता है ना, जो ऑडिट कर रही होती है या टैक्स में जो होता है, तो ऑडिट जो है वो जून, ईयर एंड जून होता है। उसके बाद जुलाई जो होता है वो होता है पीक सीज़न। उसमें ट्रेनीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि जो फील्ड वर्क होता है ना सारा वो करते हैं ट्रेनीज़। तो क्लाइंट पे जाना और वहाँ से डेटा वगैरह सारा स्पेकुलेट करना, उस पर काम करना, बेसिकली जो मेजॉरिटी काम होता है ना फील्ड वर्क का वो करते हैं ट्रेनीज़। तो जब ट्रेनीज़ जो हैं वो अभी पेपर नहीं देंगे और अगर उनकी अटैम्प्ट पोस्टपोन हो जाती है तो ये तो आईकैप या जो बिजनेसेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना ऑडिट डिले करा दें। वैसे ऑडिट करा तो सकते हैं डिले, बट स्टिल वो मतलब कि कितना पूरी दुनिया में इतना मसला हुआ है। तो इस डिपार्टमेंट की मैं आपको खुसूसन बता रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज है, तो इसमें कितने मसले मसाइल हैं। इसीलिए आईकैप ने अपना जो अपने पेपर्स थे वो सिर्फ 3 हफ्ते पोस्टपोन किए थे कि जून में ही उनके पेपर्स ख़त्म हो जाएं और जुलाई से जो ऑडिट का पीक सीज़न शुरू होना है तो ट्रेनीज़ वापस अपने कामों में लग जाए। लेकिन अब ट्रेनीज़ को क्या नुकसान हो रहा है कि उन्होंने अगर पेपर कैंसिल हो जाते हैं, जो कि आईकैप नहीं चाह रहा, लेकिन अगर पेपर्स कैंसिल हो जाते हैं तो ट्रेनीज़ ने तो पहले से छुट्टियाँ ली हुई हैं, प्रिपरेशन लीव्स, तो उनकी वो सारी लीव्स जो हैं वो हो जाएंगी लैप्स, क्योंकि वो तो फर्म डिडक्ट कर लेगी। तो उनकी जो स्पेसिफाइड लीव्स हैं उसमें से वो जितनी भी उन्होंने अगर 1 महीने की छुट्टी ली है तो वो 1 महीना डिडक्ट हो जाएगा और उनकी जब अगली अटैम्प्ट आएगी तो उनके पास वो उन्हीं पेपर्स के लिए लीव्स नहीं होंगी। ये हो गया सीफैप और एमएससी लेवल का मसला। एक और मसला ये है कि सीए आपको पता ही है कि कितनी कोई मतलब कोई बहुत ही कोई मुश्किल फील्ड है और इसमें पेपर ऐसे पास नहीं होता। रिजल्ट जो है वो 20, 30, 40% से ऊपर नहीं जाता किसी पेपर का। बहुत से बहुत 50% अगर पेपर जो है वो हलवा बहुत ही आ जाए या फिर कोई मतलब हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि 50% भी, मतलब 50% इज़ द मैक्स लेवल। तो अटैम्प्ट ज़ाया करना, अटैम्प्ट जो है मिस करना एक सीए, जैसे अगर मेरी अटैम्प्ट नहीं है इस दफ़ा, मेरी अटैम्प्ट जो है वो अगले साल है, तो लेकिन अगर मैं अपने आप को इस पोजीशन में देखूँ तो अटैम्प्ट ज़ाया करना वुड बी द वर्स्ट थिंग फॉर मी, क्योंकि अगर मैंने 3 पेपर देने थे, 2 पेपर देने थे, तो वो तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 महीने आगे चले जाएंगे। लेकिन उसमें अब हम कर भी क्या सकते हैं क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है, तो आईकैप को भी कर रहा है। इसीलिए आईकैप जो है वो अभी तक खामोश है और कोई डिसीजन प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट कर सका। कल रात को सुनने में आया था कि गवर्नमेंट ने जो है वो इजाज़त दे दी है कि एग्ज़ाम्स हो जाए, क्योंकि जब बाकी सब कुछ खोल दिया है, पार्क्स खोल दिए, आपने सारे मॉल्स खोल दिए, तो एग्जामिनेशन हॉल्स भी खोल दें, उसमें क्या है। तो ये सारी सूरत हाल है और यही मेरी स्पेकुलेशन है कि अभी तक आईकैप ने एग्ज़ाम्स क्यों नहीं प्रॉपर्ली अनाउंस किया है। अच्छा, ये तो हो गई एग्ज़ाम रिलेटेड बात। अब एक और बात है कि कैफ लेवल जिसकी इस दफ़ा अटैम्प्ट नहीं है, जिसकी सितंबर में अटैम्प्ट है, उनकी मार्च में अटैम्प्ट थी और उनका मई में आया रिजल्ट। अब जिन्होंने अपना कैफ क्लियर कर लिया उन्होंने आर्टिकलशिप शुरू करनी है, लेकिन मसला ये है कि जो है जॉब्स तो वैसे ही अब रिडेंडेंसी की तरफ जा रही हैं, लोग फायरिंग करें बजाय हायरिंग के, तो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई। वैसे आई डोंट नो कि इसका इफेक्ट जो है वो ऑडिट फर्म्स पे कितना आएगा, बट स्टिल आएगा तो। लेकिन एक जो मेजर नुकसान अभी हो रहा है वो ये है कि फर्म्स ने अभी तक इंडक्शन शुरू नहीं किया। अगर की भी है तो 1-2 फर्म्स ने इंडक्शन शुरू की है और आईकैप की पॉलिसी है कि आप जो है अपने आर्टिकल्स के 1.5 साल बाद पेपर दे सकते हैं, पेपर में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन वो 1.5 साल ऐसे काउंट होते हैं कि अगर जैसे इस दफ़ा मई में रिजल्ट आया, अगर आप 31 मई से पहले जो है वो फर्म में रजिस्टर हो जाते हैं तो आप 1.5 साल बाद पेपर देंगे। अगर आप 31 मई के बाद रजिस्टर होते हैं तो आप 2 साल बाद वाली अटैम्प्ट देंगे। तो इस दफ़ा क्योंकि लॉकडाउन था 31 मई तक, तो किसी ने इंडक्शन नहीं की उससे पहले, तो अब जितने भी ट्रेनीज इस दफ़ा इंडक्ट होंगे उनकी अटैम्प्ट बनेगी 2 साल वाली। तो इसमें आईकैप को मैं एक सजेशन ही दे सकता हूँ, पता नहीं आईकैप को कोई बंदा देखे भी ना देखे, लेकिन मतलब मैं ये समझता हूँ कि आईकैप को ये स्टेप लेना चाहिए कि बाद में भी जिनकी इंडक्शन हो रही है, यानी बाद में भी 31 मई के,
उनको भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनकी 1.5 साल बाद वाली ही अटैम्प्ट बने, क्योंकि उसमें उनका तो एक तरह से कसूर नहीं है कि क्योंकि लॉकडाउन था, ना फर्म्स का कसूर है ना ट्रेनीज़ का कसूर है। तो ये थोड़ी रिलैक्सेशन देनी चाहिए आएगी आपको। बाकी अब जो है आने वाले दिनों में खैर पता लग ही जाएगा कि एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने। अगर होते हैं तो ये भी 100% राइट डिसीजन नहीं होगा, और अगर नहीं होते तो ये भी 100% राइट डिसीजन नहीं होगा। मतलब ये अब हम टोटल एक ना ब्लॉक होल में फंस चुके हैं कि जो मर्जी करेंगे उसके अफेक्ट्स किसी ना किसी पर तो आएंगे। किसी पे इस तरह आएंगे कि उसके अटैम्प्ट, ये तो सारों पे आएंगे कि एक अटैम्प्ट ज़ाया हो गए अगर नहीं हुए। अगर पेपर्स होते हैं तो कोई कोविड खुदा न खास्ता उसका शिकार हो जाता है, या फिर 50% जैसे लाहौर की बात करूँ तो 50% लोग बाहर रहते हैं, किसी और शहर से पेपर देने आते हैं, तो वो अपने घरों में गए हुए तैयारियां करने। जब वो आएंगे वो किस तरह आएंगे, ट्रांसपोर्ट चल रही है नहीं चल रही, हॉस्टल सारे बंद हैं, किधर रहेंगे जो लोग फ्लैट में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, खाएंगे पिएंगे क्या, क्योंकि बाहर का खाना वैसे ही नहीं सेफ। और ये टोटल कोई पेपर्स का कोई 21 दिन का प्रोसेस तो होगा ना कम से कम। तो इसीलिए हम टोटल एक जो है वो मसले का शिकार हैं, और इसका कोई हल जो है वो प्रॉपर हल, मतलब कह दें कि ये हल है और ये बेस्ट हल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसमें दुआ ही कर सकते हैं कि कोरोना ही चला जाए किसी तरह, अल्लाह कोई हम पे जो है वो करम करे इंशाल्लाह। बाकी यही है।